हाय दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर आशीष, पेरियोप्लास्टिक सर्जन, फेशियल एस्थेटिक प्लस ट्राइकोलॉजिस्ट। थैंक यू मेक्सअप टीम, थैंक यू सागर। आपने हम लोगों के फैमिली में एक नए चीज़ को जोड़ा, ये इंटरेक्टिव पैनल, जिससे हम लोगों को पढ़ाने में, लोगों को समझाने में बहुत आसानी और बहुत चीज़ें हम लोग अलग अलग तरीके की अब ट्राई कर रहे हैं। अगर किसी को हमसे जुड़ना है, हमारे फैमिली से जुड़ना है, तो आप हम लोगों को YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। YouTube पे आप हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं और हमारी इंस्टा फैमिली से भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो बेसिकली एज अ फेशियल एस्थेटिक सर्जन और एज अ ट्राइकोलॉजिस्ट, हम लोग जब पेशेंट्स को देखते हैं तो पेशेंट के मन में 3-4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आती हैं, बहुत ही ज़्यादा मेरे से प्रश्न या क्वेश्चन वो पुटअप करते हैं रिगार्डिंग देयर हेयर ट्रीटमेंट, रिगार्डिंग देयर हेयर प्रॉब्लम। सबसे पहले कुछ मिथ्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये हेयर प्रॉब्लम किस तरीके से होती है, हम लोग किस तरीके से स्वतः ही इसको सेल्फ डायग्नोज कर सकते हैं और इसका हम लोग ट्रीटमेंट जाके डॉक्टर से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद पता होना चाहिए कि ये बीमारी क्या है और इस बीमारी से क्या क्या चीज़ें हमारी रिलेट होती हैं या हमारे साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो बात करते हैं गंजेपन के बारे में, एंड व्हाट वी कॉल दैट टर्म एलोपेशिया। सो दिस इज अ थिंग। सो ये एक शब्द एलोपेशिया आज बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है इंडिया में, और इंडिया एक लीडिंग कंट्री बनती जा रही है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। हर 5 में से 2 आदमियों को कभी ना कभी किसी ना किसी पर्टिकुलर एक एज में इस चीज़ से गुजरना ही पड़ता है। हमारा खान पीन, हमारी डेली हैबिट, हमारी लाइफ, ये सभी कुछ इस पर्टिकुलर चीज़ को आज अफेक्ट कर रही हैं। सो इसी के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि सर, आज हम दिल्ली में रह रहे हैं, कल हम बॉम्बे चले गए, मुझे बॉम्बे का पानी सूट नहीं किया, या मुझे XYZ किसी भी स्टेट का, किसी भी स्टेट या किसी भी शहर का पानी सूट नहीं किया, वहाँ की हवा सूट नहीं करी और मैं गंजा हो गया। तो मैं आज आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ कि भाई, जो गंजापन है, वो गंजापन अगर आपको होता है तो कुछ ना कुछ इस तरीके का वो गंजापन होता है। क्या उस पानी को, क्या उस पर्टिकुलर शहर के स्थिति को, एनवायरनमेंट को आपके इसी एरिया से प्रॉब्लम थी जो आपके यहाँ के बाल गए? तो हमें खुद ये चीज़ डायग्नोज करनी है कि अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, अभी हम किस पर्टिकुलर स्थिति में हैं और ये बीमारी कौन सी है। गंजापन, दैट इज़ एन एलोपेशिया। ये एलोपेशिया किसी भी उम्र में कभी भी हो सकता है, पहली चीज़ तो। और इसके होने के अलग अलग कारण हैं और इसके अलग अलग तरीके के टाइप हैं जिससे पेशेंट हमारे पास आता है। कुछ लोग ये सोच के आते हैं कि अगर मेरे घर वाले गंजे हैं, अगर मेरे पिताजी या उनके पिताजी गंजे हैं तो मैं भी गंजा हूँगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पिताजी गंजे हैं या आपके वंश में ये चीज़ चली आ रही है तो आप इसके साथ जिएंगे, या आपके आने वाले फैमिली मेम्बर्स, आपके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आपको ये कंडीशन स्टार्ट हुई है, तभी अगर आप इसको डायग्नोज करके अपने किसी डॉक्टर के पास चले गए तो आप इसका इलाज करवा सकते हैं। एलोपेशिया 2 तरीके का होता है। कभी आपने देखा होगा कि किसी इंसान के कहीं से भी बाल किसी भी तरीके से जाते हैं, या किसी इंसान के बाल पर्टिकुलर एक पैटर्न से जाते हैं। जैसे आदमियों में आपने जनरली देखा होगा, वो सब लोग यहाँ से गंजे होते हैं, तो इस साइड को हम लोग फ्रंट, बीच की साइड को मिड या पीछे की साइड को हम क्राउन बोलते हैं, साइड्स को हम टेम्पोरल और बैक को हम ऑक्सीपिटल। हमारा फ्रंट, हमारा मिड पार्ट या हमारा क्राउन पार्ट, ये तीनों पार्ट हमारे जनरली अफेक्ट होते हैं। टेम्पोरल साइड, साइड्स में हमारे बहुत अच्छे बाल हैं, बैक साइड हमारे बहुत अच्छे बाल हैं, पर इस साइड से हम लोग गंजे हैं। एक तरीके का ये एलोपेशिया होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल पैटर्न। आदमियों में एक पैटर्न, आदमियों का गंजेपन का पैटर्न क्या है, ये बीच का हिस्सा। और दूसरा एलोपेशिया, जहाँ कहीं भी, कैसे भी, किसी भी स्थिति में आपके बाल चले जाते हैं। ये एलोपेशिया 2 तरीके से मिलता है। पहला, या तो एक तरीके को फॉलो करेगा या कहीं से भी आपके बालों को निकाल देगा, आपके बाल कहीं से भी चले जाएंगे। तो ये 2 तरीके का एलोपेशिया है।
एक होता है पैटर्न जो कि आपको मेल्स या फीमेल्स में मिलेगा, और एक होता है आपका अनपैटर्न। पैटर्न का मतलब अगर मेल है तो उसका सामने का फ्रंट का हिस्सा, उसके बीच का हिस्सा मिड पार्ट और उसका क्राउन वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपका अफेक्टेड है। अनपैटर्न का मतलब कहीं से भी किसी भी उम्र में उसके बाल जा सकते हैं। ये नहीं कि उसके बाल सिर्फ इसी हिस्से से जा रहे हैं, हो सकता है उसकी दाढ़ी, उसकी आईब्रो, मूस्टैच, उसके कहीं से भी बाल जा रहे हैं, दैट इज अनपैटर्नल एलोपेशिया। सो व्हाट वी हैव टू काइंड्स ऑफ एलोपेशिया, वन इज पैटर्नल। इन केस ऑफ पैटर्नल व्हाट, द फ्रंटल, द मिड एंड द क्राउन पार्ट, द फ्रंट मिड एंड द क्राउन, आपके ये पार्ट अफेक्टिव हैं, और इन केस ऑफ अनपैटर्नल आपके कहीं के भी बाल जा सकते हैं, यानी कहीं से भी जो कि किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, आपके यहाँ के बाल हो सकता है। हमारे जैसे गाँव में प्रचलन है, गाँव में ये बहुत ही बात आती है कि यार कीड़ा फिर गया बालों में, तो व्हाट इज़ दैट कीड़ा? असल में कोई कीड़ा वगैरह नहीं होता, आपके बाल कैसे भी कहीं से भी किसी जगह से भी चले गए, यहाँ से, इधर से, दाढ़ी से, आईब्रो से, कहीं से है। ये बेसिकली दो तरीके का होता है और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी चीज़ पर हमारा ट्रीटमेंट प्लान डिपेंड करता है कि वो बाल वापस आ सकते हैं या वो बाल वापस नहीं आ सकते। सो जो पहला होता है दैट इज़ अ नॉन सिकेट्रेशियल और दूसरा हमारा सिकेट्रेशियल। नॉन सिकेट्रेशियल एंड सिकेट्रेशियल, तो ये दोनों एक ऐसी कंडीशन है जहां एक में बाल आपका वापस आ सकता है, दूसरे में आपके बाल का चांस बहुत कम है आने का। अगर आपने वो जल्दी से डायग्नोस कर लिया और उस बीमारी का इलाज करा लिया तो चांसेस हैं आ जाएं, नहीं तो नहीं आएंगे। और इन दोनों कंडीशन में आप कैसे पता करोगे कि ये सिकेट्रेशियल हो सकता है या ये नॉन सिकेट्रेशियल हो सकता है? तो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, हमारे स्किन की क्या कंडीशन है, दूसरा हमारे हेयर्स मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, और तीसरा आपके स्किन की थिकनेस चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, वो नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। तो सबसे पहला स्किन की क्या कंडीशन, कि आपकी स्किन में कौन सी इस समय बीमारी हुई है जिसकी वजह से आपके बाल गए हैं, या आपकी स्किन में कोई इंजरी हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, या किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा लगा है जिसकी वजह से आपकी स्किन उतरी, आपकी स्किन रिपेयर करी, और हो सकता है वहाँ पर एक चोट का निशान हो गया, वहाँ पर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन की वजह से स्कार आ गया, तो उस कंडीशन में आपकी स्किन का साइज़, उसकी शेप और उसका कलर, ये तीनों चीज़ चेंज हो जाएंगे। आपके हेयर, तो अगर आपके हेयर आपके स्कैल्प में पर्टिकुलरली पहली या दूसरी लेयर में मौजूद हैं, तो आपके हेयर ऊपर से बिल्कुल चले गए, पहला। और जब आपने अंदर से टेस्ट कराया, और वो टेस्ट क्या होता है, बायोप्सी, तो आपने जब टेस्ट कराया तो आपके अंदर बाल मौजूद ही नहीं हैं, तो दूसरा आपके हेयर मौजूद हैं या नहीं हैं। तो ऊपर से आप जैसे ट्राइकोस्कोप से देख सकते हैं, या अपने डॉक्टर के पास जाके चेक करवा सकते हैं, या आप ही का डॉक्टर वहाँ की एक बायोप्सी लेके उसको चेक कर सकता है। और लास्ट, स्किन की थिकनेस, तो यहाँ होता क्या है, सिकेट्रेशियल में आपकी स्किन की थिकनेस बदल जाती है, मोटी हो जाती है, पतली हो जाती है, वो डिपेंड करता है बीमारी के ऊपर। बट इन केस ऑफ नॉन सिकेट्रेशियल यहाँ पर क्या है, आपकी स्किन का कलर, आपकी स्किन की थिकनेस, ये सब चीज़ नॉर्मल रहती हैं। और पेशेंट जब आता है तो आप देख के बोल सकते हो कि आसपास की स्किन नॉर्मल है, पर उसके किसी न किसी बीमारी की वजह से अभी बाल चले गए हैं। तो इस कंडीशन में स्किन बदलाव करेगी, जैसे ट्रॉमा हुआ, स्कार हुआ, वहाँ चोट होती है तो बाल नहीं आते, तो वो जनरली किस में है, सिकेट्रेशियल में। नॉन सिकेट्रेशियल नॉर्मल स्किन है, 10 दिन पहले बाल थे पर अभी चले गए, किसी न किसी बीमारी की वजह से दवाइयाँ देंगे, वापस आ जाएंगे। फिर पैटर्नल का मतलब जो कि एक पैटर्न को फॉलो करे, सामने से, बीच में से और क्राउन पार्ट से, तो ये पैटर्नल एलोपेशिया, इसको हम लोग पैटर्नल बोलते हैं। और यही जब आदमियों में होता है तो मेल पैटर्न, अगर ये औरतों में होता है तो फीमेल पैटर्न,
ठीक। तो आदमियों में इस पैटर्नल एलोपेशिया का कारण क्या है? तो आदमियों में जो इस एलोपेशिया का कारण है वो सबसे ज़्यादा उनका हार्मोन, और वो हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन आदमियों का मेल प्राइमरी हार्मोन है, और इसी को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? एंड्रोजन्स। ठीक। और इसी हार्मोन्स की वजह से, इसके बदलाव की वजह से जब आपको गंजापन आता है, आपको एलोपेशिया होता है, तो उसको बोला जाता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। और इस एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का सबसे बड़ा पैटर्न या सबसे ज़्यादा अगर आपको जानना है कि आपको ये हुआ है, तो वो क्या है? आपका ये वाला हिस्सा जहां आपके सामने बीच के और क्राउन के बाल चले गए हैं। तो इसको थोड़ा समझते हैं, ये क्या चीज़ है। जनरली इस हार्मोन का बॉडी के अंदर एक माप होता है, दैट इज 200 to 900 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। अलग अलग तरीके से इसको जांच करते हैं। सबसे बेस्ट कॉमन तरीका है खून से जांच करने का। अगर ये हार्मोन किसी न किसी वजह से कम या ज़्यादा हुआ, और कम और ज़्यादा कब होता है? या तो आपका शरीर इसको कम या ज़्यादा करे, या आप इसको कम या ज़्यादा करें, किसी सप्लीमेंट के माध्यम से, किसी स्टेरॉइड के माध्यम से। आपकी बॉडी में हार्मोन्स हैं, चेंज हो गए किसी भी माध्यम से, तो ये अपना एक दोस्त बना लेते हैं या बाई प्रोडक्ट बना लेते हैं। यानी ये हार्मोन का बदलाव हो जाएगा दूसरे हार्मोन में, उसका नाम होता है DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और कहानी हमारी यहीं से शुरू होती है कि जैसे ही ये DHT बनता है, तो होता क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन का बदलाव हुआ DHT में, किसके माध्यम से? कुछ एंजाइम्स के माध्यम से, जो होते हैं 5-alpha-R1 और 5-alpha-R2। ठीक। ये आपके बदल चुके हैं, और जैसे ही ये DHT बना तो क्या होगा? ये बालों की जड़ों में जाके बैठ जाएगा। जिन जड़ों को नॉर्मल स्थिति में खाना पीना कहाँ से मिल रहा था? सर्कुलेशन से, नसों के माध्यम से। तो वहाँ होगा क्या? ये DHT जाके अब खुद बैठ जाएगा। तो जैसे ही DHT जाके बैठा, तो जो खाना पीना मिल रहा था वो खाना पीना हो जाएगा बंद, जिसके के रिजल्ट से, जिसके के फलस्वरूप आपका बाल दिन पे दिन कमजोर, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये जड़ से गिरेगा। और जब ये जड़ से गिरेगा तो वहाँ आपको क्या होगा? वहाँ आपको गंजापन। और ये जड़ से गिरने वाली स्थिति क्या है? वो जड़ से गिरने वाली स्थिति ये एरिया है। कारण, क्योंकि इसी एरिया में आपके जो बाल होते हैं उनमें DHT चिपक सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन बालों के पास DHT को चिपकने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम DHT रिसेप्टर्स बोलते हैं। साइड के बालों में या पीछे के बालों में DHT का रिसेप्टर नहीं होता, तो इसीलिए वहाँ DHT चिपकता नहीं है, वो बाल आपका बचा रहता है। ये वाले बालों पर चिपक जाता है, जिसके कारण उन बालों का पतला होना, और इसी को बोलते हैं मिनिचराइजेशन। पतला होता है, बाल पतले पतले होते हुए वो बाल जड़ से गिर जाता है, और आपको इस एरिया का गंजापन मिलता है। और इसी गंजेपन को जनरली क्या बोला जाता है? एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, हार्मोन्स के माध्यम से। तो इसका इलाज क्या होगा फिर? इसका इलाज होगा कि हमें इस DHT को ब्लॉक करना है। तो मार्केट में इनकी दवाइयाँ आती हैं, हमें इस खून के संचार को बढ़ाना है। मार्केट में बहुत सारे सीरम्स आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, स्प्रेज आते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। पर सबसे पहले ये जानना कि ये क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ा आंसर है। अगर आपको कभी भी ये एलोपेशिया होता है, तो आप ये देखिए कि आपको कौन सा एलोपेशिया हो रहा है। आपको पैटर्नल हो रहा है या अनपैटर्नल हो रहा है। अगर पैटर्न है तो उसका मेन कारण क्या होगा? लड़कों में ये हार्मोन्स का परिवर्तन। लड़कियों में क्या होगा? हार्मोन्स के परिवर्तन के साथ वहाँ DHT काम नहीं करता, वहाँ दूसरे हार्मोन्स काम करते हैं। आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उनके हार्मोनल चेंज, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी अलग प्रॉब्लम होती हैं। तो उस पर हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो फीमेल पर रहेगी, ये हमारी मेल के लिए थी। मेल में 90% कारण क्या है? ये हमारा पर्टिकुलर हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो कि किस में बदला? DHT में। और वही DHT आपका कहाँ मौजूद है? इस पर्टिकुलर एरिया में उस DHT के रिसेप्टर्स मौजूद हैं।
तो आपको यहाँ ही क्या होगा, एलोपेशिया, गंजापन। यहाँ नहीं है तो ये बाल बचे रहे। अब इसका इलाज क्या है? इलाज हम लोग सर्जरी के माध्यम से, जिसको आप ट्रांसप्लांट बोलते हो, नेचुरल, अगर आपके पीछे के भी बाल मौजूद हैं तो आप नेचुरल पे जा सकते हो, या किसी बीमारी की वजह से आपके पीछे के भी बाल चले गए तो आप सिंथेटिक पे जा सकते हो। तो आप अपने नियर बाई किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट। कोई भी क्वेरी है आप हमारे इस चैनल पे नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको जल्दी से आंसर देंगे। थैंक यू।